स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज का है, जो फिजिक्स एंड साइंस का लेके, वो है मोशन। इसमें हम डिफाइन करेंगे पहले मोशन क्या है, फिर उसके रिलेटेड जो चीज आएंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंसेस, वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारी मोशंस होती हैं, जैसे कि हमारे आसपास जानवर हिलते हैं, जैसे गाड़ी चलती है रोड पे, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, हम मूव करते हैं, डिस्टेंसेस ट्रेवल, एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, या हमारे वीन्स में ब्लड है जो फ्लो करता है, वो भी एक तरह की मोशन है। बट जैसे कि जब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, क्या ये गाड़ी चल रही है, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। अभी आपको समझ नहीं आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, बट सपोज मान लेते हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसी होती है जैसे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। ये गाड़ी चल रही है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं भाई बोलो ये गाड़ी रेस्ट में है या मोशन में है। ये बोल रहा है ये गाड़ी मोशन में है। चलो भाई ठीक है, तो हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। हम चले गए गाड़ी के अंदर, यहाँ पे एक बैठा है, यहाँ पे दूसरा पैसेंजर बैठा है। हमने इस पैसेंजर से पूछा भाई गाड़ी चल रही है या ये बंदा चल रहा है। इस पैसेंजर ने बोला ये बंदा चल रहा है। चलो भाई एम्बिग्यूटी तो खड़ा हो गई, ये बोल रहा है गाड़ी चल रही है, ये बंदा बोल रहा है, जो गाड़ी में पैसेंजर बैठा है वो बोल रहा है बाहर वाला बंदा चल रहा है। हमने आपने भी नोट किया होगा, जब आप गाड़ी में बैठे होंगे तो आपको लगता है बाहर वाली चीजें मूव कर रही है। जैसे गाड़ी रोड पे चल रही है, आप देखेंगे आगे चल रही है, आपकी साइड वेज में जो रोड्स पे जो दरख्त होंगे वो पीछे बैकवर्ड चल रहे होंगे। तो एम्बिग्यूटी खड़ा कहाँ से होती है और इस एम्बिग्यूटी का सोल्यूशन क्या है? तो हम चलते हैं, हम पहले ये एम्बिग्यूटी खत्म करने के लिए हम पहले समझते हैं हम मोशन कहते किसको है, मोशन किस चीज को कहेंगे। जैसे कि इसी पैसेंजर को हम पैसेंजर मान लो, ये पैसेंजर 1 है, ये पैसेंजर 2 है, हम इससे पूछेंगे भाई ये आपका, अगर मान लिया ये आपने कहा ये मोशन में है, तो ये पैसेंजर 2 क्या है? इसने बोला भाई पैसेंजर 2 रेस्ट में है। हमने बोला कैसे? बोला इसकी विद टाइम मेरे से डिस्टेंस या मेरे से पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसने एक टर्म डिफाइन करी, पोजीशन चेंज नहीं हुई विद टाइम, पोजीशन चेंज नहीं हुई विद टाइम। तो इसी बात को हम कहते हैं, हमने फिर सोचा, हमने फिर अब डिफाइन करना है मोशन को, मोशन, क्योंकि एम्बिग्यूटी खड़ा हुई थी, इसने बोला था ये चल रहा है, इसने बोला था ये चल रहा है, तो अब मोशन को डिफाइन करना पड़ा हमने लेके। तो हम मोशन को डिफाइन करते हैं ऐसे, whenever any object change its position मीन जगह। ये 2D में होती है, 1D में एक पॉइंट आएगा, 2D में भी पॉइंट आएगा, 3D स्पेस में आएगी, 2D प्लेन में आएगा। चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम, तभी हम कहेंगे ये मोशन में है। अब इसी सिचुएशन के और इसी डेफिनेशन को इसी सिचुएशन पे डिफाइन कर लेते हैं। इसको ले ले, इसके नजरिए में ये ऑब्जेक्ट है, टाइम फॉर एग्जाम्पल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये गाड़ी यहाँ पे थी, टाइम t इज इक्वल टू t ये गाड़ी यहाँ पे, टाइम t नॉट से t लेकर इसने इतनी डिस्टेंस कवर की, मतलब इसने पोजीशन चेंज की, तभी इस बंदे ने बोला ये गाड़ी चल रही है। अब इस पैसेंजर के हिसाब से भी तो ये पहले यहाँ पे था, अब गाड़ी आगे गई, इसके हिसाब से तो ये बैकवर्ड में चला ना इतनी डिस्टेंस, x डिस्टेंस, तो इसके हिसाब से ये भी है मोशन में। ये एम्बिग्यूटी खत्म हुई। अब भाई इसके अंदर का हिसाब देखेंगे, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट रही ना, चाहे गाड़ी कितनी भी तेज चले, कितना भी आगे चले, सीट तो अपनी ही जगह रही। तभी तो इसने बोला था 1 ने बोला था 2 रेस्ट में है। तो आपको समझ आया होगा हम मोशन डिफाइन क्यों करते हैं। इसलिए ये डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स में देख के हमने बोला ये मोशन में कब है, ये मोशन में कब है। तब तक ये जान के हमने, तब ये पोजीशन है ना, पोजीशन हम तभी डिफाइन करते हैं जब हमारे पास रेफरेंस फ्रेम होता है। अगर हमारे पास रेफरेंस फ्रेम नहीं होता, मगर फॉर एग्जांपल t नॉट इज इक्वल टू 0 ये रेफरेंस फ्रेम नहीं होता, तो हम कभी डिफाइन ही नहीं कर पाते ये मोशन में है या रेस्ट में है। जब तक हमारे पास रेफरेंस फ्रेम नहीं है तब तक हम मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। ये पहली बात। अब आगे हमने पढ़ना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, आगे इन चीजों का करना। उससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूं यहाँ पे वेक्टर स्केलर का। हमारे पास 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है,
एक होती है वेक्टर, दूसरी होती है स्केलर। वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटी आपके सिलेबस में नहीं है, बट बोल रहा हूं आगे काम आने वाली है, यूज होने वाली है ये। वेक्टर उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें द क्वांटिटी इन विच वी टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी। Quantities, physical quantities in which both magnitude and direction is taken into consideration. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जहां पे ओनली magnitude is taken into consideration. इन चीजों पे हम फिर आगे अब जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम डिफाइन कर लेते हैं वेक्टर्स में और स्केलर्स में। जहां पे हमें दोनों चीजें लेनी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें खाली एक चीज, खाली मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमें किसी जगह से शक्कर लेना है, मतलब शुगर लेना है हमने, हम उसको थोड़ी ना बोलेंगे 5 kg दे दो नॉर्थ डायरेक्शन में, या 6 kg दे दो नॉर्थ डायरेक्शन में, या कहीं जगह दूध दे दो 1 kg साउथ डायरेक्शन में। इसको जैसे वही वाली क्वांटिटीज जिसमें हमें डायरेक्शन इनकी कंसंट्रेशन नहीं लेनी पड़ती, उनको बोलते हैं हम ये स्केलर क्वांटिटीज। उनमें से आएगा ऐसी, जैसे जो अभी मैंने बोला मास, जैसे फिर लेंथ भी आ सकती है। लेंथ में 2 चीजें हैं, वो आगे डिफाइन करेंगे हम। एक लेंथ जब हम मेजर करते हैं, डिस्टेंस वो हम डिस्टेंस स्केलर में लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम वेक्टर में लेते हैं। अब आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। हम देखें पहले डिस्टेंस होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लाइन लेंगे, यहाँ पे ये 0, ये पॉइंट -1, 2, -3। इसकी लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे नंबर लाइन की हम ऐसे ही लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव साइड ही लेंगे। 0, 1, 2, 3, 5, 6। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम 1D की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एक लाइन ही लिखी थी। इसने पहले फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 तक ट्रेवल कर लिया, 2 तक ट्रेवल कर लिया, मान लो ये पॉइंट 1 है, ए है। इसके बाद ये वापस 1 पे आया, ये पॉइंट बी बना हमारा। फिर वापस पॉइंट सी तक आया। इसने हमने देखा ऑब्जेक्ट एक था, फॉर एग्जांपल एक्स बॉडी थी, ये पहले गया 2 पर जहां पे पॉइंट ए हमने डिफाइन कर लिया था, फिर 2 से 1 पे आया जहां पे हमने पॉइंट बी डिफाइन कर लिया, फिर पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी जहां पे 3 हमारी नंबर लाइन पे मार्क किया हुआ है। तो हमने देखा इस बॉडी की जो चेंज ऑफ पोजीशन थी हमने वो देखी ऐसी है। अब इस चीज पे इसको लेके हम 2 चीज डिफाइन कर लेंगे, एक तो डिस्टेंस कर लेंगे, दूसरी डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे। दूसरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हम डिस्टेंस के डिफाइन करते हैं, इट इज द एक्चुअल path length traveled by an object तो फिर हम इसी ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं। एक्चुअल पाथ होता है क्या है, हमें पूरा कंसंट्रेशन लेना है, पहले कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, सारी मेजरमेंट्स हमने दिमाग में लेके रखनी है, फिर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर जो हमने इस एक्स बॉडी को देखा, फॉर एग्जांपल पहले इसने मूव करा, एक्चुअल पाथ इसका ये है 0 to 2, 2 से 1, वापस 1 से फिर जाके 3। हम इंटरवल्स में इसको ये पहले एक टर्म करेंगे। पहले हम पहला इंटरवल देखेंगे,
ओ से लेके ये फॉर एग्जांपल ओ ले लो, पहले गया ऑब्जेक्ट एक्स, पहला जो इसने किया एक ही डायरेक्शन में लेके ये गया 0 to 2, गया 0 to 2 दैट इज ओ टू ए, फिर गया ये ए से बी वो है 2 to 1 वापस, फिर गया ये बी से सीधा सी दैट इज 1 से 3। अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इसकी डिस्टेंस जब हमने डिफाइन किया इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमें इस सब को देखना ऐड करना है एक्चुअल पाथ लेंथ को। पहले 0 to 2 2 यूनिट्स, 2 से 1 एक ही यूनिट चला हुआ है, फिर 1 से 3 कितने यूनिट्स 2 यूनिट्स, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी इसने ट्रेवल करी 5 यूनिट्स। दिस इज इट्स एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एक्स। अब हम डिफाइन कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट path length between initial and final position of object। अब ये समझना डेफिनेशन है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट सबसे छोटी डिस्टेंस जो होगी, सबसे छोटी पाथ जो होगी इनिशियल पहली और आखिरी पोजीशन जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल जब पूरा पाथ ट्रेवल किया होगा उसकी जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी को लेते हैं, ये गया है पहले 0 to 1 1 से वापस 0 से 2 2 से फिर वापस 1 1 से लेके फिर सीधा 3। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता, ये वापस ना आता, सीधे डायरेक्टली 0 to 3 जाता, isn't it that 0 से सीधे 3 पे चला जाता। तो हम कितने यूनिट्स इसने ट्रेवल किया होते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट्स, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी आई 3 यूनिट्स। अच्छा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट एक है, इसने ऐसे ऐसे स्टार्ट किया, एक पाथ है फॉर एग्जांपल पाथ ए, ऐसे 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 पहुंचा, इधर पहुंचा, ये पाथ ए है, पाथ ए, ये इसकी डिस्टेंस इतनी ऐसे आएगी, डिस्टेंस ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा हमने मेजर करना है, फिर जाके इसकी डिस्टेंस आएगी। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट है ऐसे, शॉर्टेस्ट पाथ, सॉरी ऐसे सीधे शॉर्टेस्ट पाथ, OC is displacement and O via B to C is distance, अब हम कंपैरिजन लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। अब इनका कंपैरिजन लेंगे आपस में। ये इस साइड से हम लेंगे डिस्टेंस, इस साइड से डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पहले डिस्टेंस डेफिनेशन तो लिखी हुई है वो भी आएगी, पहले एक्चुअल पाथ लेंथ जो है, डिस्टेंस के नेवर बी जीरो, can never be zero, while displacement can be zero। अब इसको समझना है कैसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक पाथ है हमारे पास, ए पहले ए ने यहां से स्टार्ट किया, यहाँ 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 ऐसे ही चलता गया चलता गया चलता गया, इधर से इधर वापस पहुंचा, यहीं पे वापस जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस पहुंचा। तो
डिस्प्लेसमेंट हमने डिफाइन किया था, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं दैट मींस डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, दैट मींस फाइनल पाथ लेंगे कोई पाथ लेंगे तो है ही नहीं कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट हुई जीरो। अब डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। आप कोई भी चाहे कोई भी पाथ उठा लो, चाहे कोई भी पाथ, जब भी कोई मूव करेगा ना ऑब्जेक्ट, उसकी जीरो नहीं है, चाहे एक ही 0.0001 मूवमेंट उसकी हो ना पॉइंट विद लेंथ, तब भी ये जीरो नहीं कहलाएगा। इसलिए हम कहते हैं डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस में हम कंसिडरेशन में नहीं लेते, स्केलर क्वांटिटी में आती है, इसमें हम डायरेक्शन कंसिडरेशन नहीं लेते हैं यहाँ पे, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अब भाई कैसे, तो फिर देख लो, ऐसे नंबर लाइन यहाँ पे ली हमने, जीरो स्टार्ट करा, 1 -1 -2 2 3। फॉर एग्जाम्पल इसने ऑब्जेक्ट ए था यहाँ पे, इसने स्टार्ट किया, पहले 1 पे गया, फिर 2 पे, फिर वापस 2 से 0, 0 से -2 फॉर सम रीजंस ऐसा कुछ पाथ रहा होगा इसने पहले जाके 2 पे गया, फिर वापस 2 से सीधे -2 पे चला गया। अब हमने कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिस्प्लेसमेंट है हमने डेफिनेशन से देखनी है। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल है बाई 0, फाइनल पोजीशन है क्या -2। अब देख लो -2 -0 कितना हुआ -2। डिस्प्लेसमेंट आई नेगेटिव डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट आई नेगेटिव हमारी। अब इसी के हिसाब से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस में हम क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, डायरेक्शन कंसिडरेशन में नहीं ली तो सीधे कैलकुलेट सीधे ऐड हो जाएगा, कहीं पे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। देखो 0 to 1 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट्स, डिस्प्लेसमेंट 6 यूनिट्स आएगी। बट ये क्या आया -2। इट इज ना इज लाइक बिकॉज हम इसको क्या बोलते डायरेक्शन कंसिडरेशन में लेती है तभी ये नेगेटिव आती है। नेगेटिव डजंट मीन ये नेगेटिव चला हुआ है, दिस इज द साइन कन्वेंशन, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। अगर हम राइट को पॉजिटिव मान लेते हैं, ये तो हमने नंबर लाइन ऐसे डिफाइन कर ली है, हमने पॉजिटिव से ये राइट साइड से पॉजिटिव लिया, नेगेटिव साइड से लेफ्ट साइड से नेगेटिव लिया है। अगर हमारे पास ऐसी कोई साइन कन्वेंशन होती, यहाँ से नेगेटिव होते यहाँ से, तब पॉजिटिव आती, बट फॉर सम टाइम अदर किसी अदर टाइम पे नेगेटिव आई हुई होती, उसमें हमें नहीं जाना, हमने इतना कर लेना था। ये हुआ आपका कंप्लीट। अब हमने करना है वेलोसिटी, वो स्पीड का।